हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 बता रही हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर आज मैं आपको 4 बताऊंगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं देखे पहले उन्हें देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन अच्छा पहले मैं यहीं से पढ़ देती हूँ आपके लिए। आई बोरो ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। देखो यहाँ पे जो है ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल 12,000, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6% और सिंपल इंटरेस्ट है ये ध्यान रखो कौन सा इंटरेस्ट दे रखा है, और टाइम पीरियड कितना है 2 years। Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? तो एक बार तो आप निकालोगे इसका सिंपल इंटरेस्ट और एक बार आप निकालोगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों को कंपेयर करोगे कि किस में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। अब देखो उसने प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6%। टाइम कितना दे रखा है, टाइम पीरियड है 2 years, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 years। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल रही हूँ। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है SI = PRT/100। तो हमारा प्रिंसिपल था 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, तो अपॉन 100 आएगा, परसेंट है क्योंकि, और टाइम है 2। ये नीचे वाली दोनों जीरो से ऊपर वाली दोनों जीरो को मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास 120 इंटू 12, 6 2 जा 12, तो 12 12 जो होता है 144 और एक जीरो आ गया। ये तो आ गया हमारा SI। ठीक है, क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100⁴ ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो 12,000 ही है, और 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और टाइम पीरियड 2 years है। देखो ये यहाँ पे कट जाएगा तो इसको मैं काट देती हूँ, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक, तो ये हो गया 12,000 इंटू 50 1 जा 50 + 3, तो 53/50, 53/50। 2 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि पावर कितनी है 2 है, इसलिए मैंने इसे 2 टाइम्स लिख दिया है। ठीक, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल आउट, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, 5 से इसे काट दो, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो हमारे पास क्या बचा 24 इंटू 53 इंटू 53/5 ये बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 53 को 53 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 53 इंटू 53, तो ये आ जाएगा 159, और फिर आ जाएगा 265, इन दोनों का हम ऐड करेंगे 9 10 8 और ये 2। ठीक है, अब इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 11 236। ठीक है, इनटू फिर इसको हम करेंगे तो ये हो गया 18 16, 2 2 जा 4 5 5 6 1 8, इनको हम ऐड कर देंगे तो 6 और 8 और 3 11 1 कैरी ओवर, 3 1 4 और 6 और 1 7, और ये हो गया 6 7 4 1 6। ठीक, अब इसको हमारे पास नीचे क्या है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 24 से भी मल्टीप्लाई कर चुके ना, हमारे पास जो नंबर आ रहा है क्या आ रहा है 6,700/5 67,416/5। ठीक है, क्या करेंगे 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, 67,416 को 5 से, तो 5 1 जा 5, ये हो गया 17, 5 3 जा 15, ये हो गया 24, 5 4 जा
20, ये हो गया 4 और ब्रिंग डाउन 1, 5 8 जा 40 -1 और ब्रिंग डाउन 6, 5 3 जा 15, 65 0.0, 5 2 जा 10। तो ये निकल के आता है हमारा 13483.2, मतलब 13,483, और इसके आगे जीरो लगा दो तो पैसे हैं बाद वाले, ठीक है। ये निकल के आ रहा है हमारा, और यही आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, ये तो हमने निकाल दिया 13,483.20। ये आ गया हमारा क्या, अमाउंट, ये निकला है हमारा अमाउंट। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम लिखेंगे CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट जो हमने निकाला है वो है 13,483.20 माइनस, किसको माइनस करेंगे, प्रिंसिपल कितना था 12,000। तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1483.20, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब ये देखो, ये तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, और जो हमारा इंटरेस्ट निकाला था हमने यहाँ पर, इंटरेस्ट हमारा SI कितना निकला था 1440, ये हमारा SI निकला था, है ना। तो अब हम CI माइनस SI करेंगे। CI कितना निकला 1483.20, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकला था 1440। इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0.20 तो ऐसे आ जाएगा 3, और 8 से 4 गया तो 4, तो कितना आ गया 43.20। यही जो है, सो द एक्स्ट्रा amount to be paid is ₹43.20, मतलब 20 पैसे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।